हाँ तो गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक चीज़ आता है परसेंट। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बेसिक क्लासेस में मिलते हैं। 8, 9, 10 में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है। चाहे 12 का केमिस्ट्री में आप सॉल्यूशंस ले लो या कुछ भी ले लो, ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हम एक परसेंट यूज़ करते हैं। परसेंट एक मैथमेटिकल टर्म है जिसे हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये जो इम्पोर्टेंट है आपका एसएससी बैंकिंग, मतलब जितने भी आप एग्ज़ाम ले लो गवर्नमेंट जॉब्स वाले जहाँ पे एप्टीट्यूड होते हैं या कोई भी आप कैट वेट भी ले लो, तो इस पे क्वेश्चंस रहता है परसेंटेज इसको कहीं कहीं पे क्या लिखते हैं, परसेंटेज भी लिख देते हैं। सॉरी, परसेंटेज ये चैप्टर का नाम है और परसेंट एक पैरामीटर है जिससे हम लोग क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो ठीक है अनामुल, चलो आप लोग देखो, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉर्टकट। तो भैया पहला बात है कि शॉर्टकट आप तभी जानोगे जब आप लॉन्ग कट जानोगे। जब आप कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है, जब तक आप उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट में नहीं जानोगे आप शॉर्टकट नहीं समझ सकते। बहुत लोग, मैं जाता हूँ कहीं भी पढ़ाता हूँ तो पहले ही डिमांड करते हैं कि सर शॉर्टकट दे दो, शॉर्टकट। अरे भैया शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। इफ़ यू नो द, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दूँ कि मुझे यहाँ से, जो सिलचर में रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि यहाँ पे एक ब्रिज है सदरघाट, तो यहाँ मुझे जाना है। मैंने मेन रास्ते से देखा कैसे जाना है, तो जब मुझे मेन रास्ते से मालूम होगा कि मुझे कहाँ जाना है तभी तो मैं शॉर्टकट मार पाऊंगा। तो शॉर्टकट जानने के लिए सबसे पहले आप उस चीज़ को अच्छे से जानिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्टकट देखा और आपको सीधा का सीधा आंसर मिल गया, बिकॉज शॉर्टकट किसी एक फॉर्मुलेशन पे होता है और वो फॉर्मुलेशन आपका आता है मेन थ्योरी से। सो गाइस, ये मिसकॉन्सेप्शन में कभी मत रहना कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स जान के आप कोई भी एग्जाम्स निकाल लोगे। आप यदि आप किसी का बेसिक्स जानते हो, किसी का थ्योरी जानते हो, तो शॉर्टकट ट्रिक्स आप खुद ही बना सकते हो, समझे ना। आप चेकआउट भी कर सकते हो जो मैंने बोला। सबसे पहले बेसिक्स जानो आप लोग। तो परसेंट, अब हम आते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में परसेंट। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज अब यहाँ पे किस टाइप का होता है, तो मान लो कि एक पूरा बल्क में कोई चीज़ है। मान लो कि ये जो है बल्क है, इसमें बहुत सारे क्वांटिटी क्या है मिला हुआ है। मान लो ए टाइप का, ये एक मान लो कि बैग है, इसके अंदर ए टाइप का बॉल आपका क्या है, मान लो 1, 2, 4 बॉल है। बी टाइप का बॉल आपका 1, 2, 3, 4, 5, बी टाइप का 5 हो गया। और फिर मान लो कि सी टाइप का बॉल आपके पास मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका मान लो 6। तो ये मान लो एक बैग है, यहाँ पे इतना बॉल है। अब कैसे हम लोग परसेंट यूज करते हैं, तो सबसे पहले परसेंट से पहले हम लोग आते हैं रेशियो पे, जो हम लोग को कंपेयर बताता है। अब कैसे कंपेयर बताता है, तो हम लोग यदि हम बोले कि ए का बॉल, जैसे नंबर से हम बता सकते हैं कि टोटल यहाँ पे बॉल कितना है। टोटल यदि हम कैलकुलेट करें तो टोटल ए के 4, बी के 5 और सी के 6, 4, 5, 9, 9, 6, 15, तो टोटल 15 बॉल्स है। तो अब टोटल में अब जो भी हम जिसका भी रेशियो यहाँ बताएंगे, जैसे हम बोलेंगे 15 में 4 ए है, ये एक हम कंपेयर में बता सकते हैं कि ए वाला बॉल कितना है, 15 में 4 है। या तो हम उसको रेशियो में बता सकते हैं कि ए नंबर ऑफ बॉल्स किस रेशियो में है पूरे का, 4/15। तो ये रेशियो क्या हो गया, 4/15 के रेशियो में ए नंबर का बॉल है। यदि ऐसे मान लो कि 10 बैग और आ जाए तो हमारा रेशियो तो यही रहेगा, तो एक बॉल का नंबर जानने से हम पूरे का निकाल देंगे। तो कंपेयरिंग में सबसे पहले रेशियो आता है, और जब हम इस रेशियो को 100 में डिवाइड कर देते हैं, जैसे परसेंट का मतलब क्या है कि कोई भी कंप्लीट चीज है इसे हम लोग समझते हैं 100। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास 15 आइटम्स है, 15 आइटम्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 100 से। मतलब यदि हम 15 को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 15/100।
100। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो कि तो अब कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे 3, तो 3 जो है आपका 3 जो आपने लिया, ये 15 का कितना परसेंट है? तो परसेंट में मैंने क्या बताया कि 15 को हम लोग 100 में डिवाइड करते हैं, मतलब कि 100 पार्ट इज इक्वल टू ना, हम लोग इसको लिखते हैं 15 मतलब कितना हो गया 100 पार्ट, 1 मतलब कितना पार्ट हो जाएगा, मतलब 100%, 15 मतलब 100%, 1 पार्ट मतलब 100/15%। और 3 जो है, 3 जो क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड यहाँ हम यूज कर रहे हैं, इंटू 3 5, तो 3 कितना हो गया टोटल का यहाँ पे 20%। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 15 का कितना है 20% है। तो परसेंट हम लोग जो निकालते हैं, सिंपल परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल यदि आप परसेंट लो, परसेंटेज का फॉर्मूला, मान लो कि हम लोग ए का परसेंटेज निकाला यहाँ पे, मान लो कि सेम हम लोग इसमें हम लोग निकाले परसेंटेज ऑफ ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए बॉल है। अब नंबर ऑफ बॉल है मतलब ये क्या हुआ, जो जिसका हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ ए का परसेंट निकाल रहे हैं, तो ये ए का क्वांटिटी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैसे हो सकता है, अब क्वांटिटी आपका नंबर में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है उसका मेजरमेंट क्वांटिटी। और फिर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल ए, फिर टोटल नंबर। अब हम परसेंटेज निकाल किस में से देते हैं, टोटल में, जो भी टोटल होता है, तो जो टोटल है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल नीचे आ जाएगा, वो भी। और ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, सेम यूनिट में होनी चाहिए, समझे, ये ख्याल रखना, इंटू 100। तो ये आपका हो गया परसेंटेज का फॉर्मूला किसी का। इसलिए जब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, आप देखो, अब प्रॉफिट आप लोग जानते हैं कि बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट लॉस होता ही है। तो अब प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, अब हम लोग देखो, अब हम लोग का प्रॉफिट कहाँ पे किस पे होता है, हम लोग का कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ ऊपर में, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हम लोग अमाउंट लिखते हैं जो यहाँ पे रुपीज में होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट किस में हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में हो रहा है, तो ये भी रुपीज में होगा, इंटू 100 कर दिया, यही बन गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। यदि आप लॉस परसेंट पे जाते हो तो आपका क्या हो गया लॉस, और ये लॉस भी आपका रुपीज में होगा, और लॉस भी आपका किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपका हो गया टोटल लॉस परसेंट ये। अब मान लो कि यदि हम लोग सेल प्राइस निकालते हैं प्रॉफिट के केस में, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस को मान लो सीपी प्लस सीपी इंटू, सॉरी सीपी नहीं, ऊपर सीपी प्लस हाँ, अब यहाँ पे मान लो प्रॉफिट हमें निकालना है, ये जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो इस फॉर्मूले में हम उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, सॉरी अब पूरा ही काट देता हूँ, हो जाता है ये सब, क्योंकि मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, आप लोग भी सीखोगे तो एनालाइज करके सीखो, तो आपको रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो अब यहां से दोनों में सीपी है, हम कॉमन ले लिए, 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100। अब प्रॉफिट परसेंट में दिया रहता है, तो हम लोग इसको सीपी प्लस, अब इसको देखो शॉर्टकट यहाँ पे कैसे काम आता है कि मान लो कि आपका 30% प्रॉफिट है, तो 30% प्रॉफिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम बैठाते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0.3। तो हम लोग उसी तरह से हम लोग यहाँ पे परसेंटेज को डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0.30, तो सीपी इंटू 1.3। तो यदि आपको मान लो कि देखो यहाँ ही शॉर्टकट बना ना, यदि आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और बोला कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेल प्राइस क्या होगा, तो सीपी इंटू, आप क्या करो सीधा 1.3 मल्टीप्लाई कर दो,
डायरेक्ट आपका आंसर आ गया ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शॉर्टकट यदि आपको जानना है तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले उसके मेन थ्योरी को जानो। उसके बाद आप लोग शॉर्टकट कहीं से भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, और किसी शॉर्टकट को भी समझ सकते हो। क्योंकि शॉर्टकट क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के लिए वैलिड होता है, पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दे तो आपका वो शॉर्टकट वहां घंटा काम में आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले सभी को बोलता हूं कि गो फॉर द बेसिक्स। और बेसिक्स आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगा। जो आप देखो, मैं जितना भी कुछ बता रहा हूं आप पढ़ो तो आप इसी तरह ही समझोगे, 1 by 1, समझे ना। तो ठीक है। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जैसे हम लोग यही ले लेते हैं, केमिस्ट्री में चलते हैं। चलो केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, केमिस्ट्री में मेनली क्या होता है आपका, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट प्लस क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो अब बोलेगा कि ग्राम परसेंट में ये कितना है, तो हम लोग लेते हैं ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है इस सॉल्यूशन में। जैसे मान लो 10% या कुछ बोलता है ना, HCl इस सॉल्यूशन में है तो 10% HCl, बाकी पानी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि ग्राम में मुझे निकालना है परसेंटेज में, या वॉल्यूम परसेंट में निकालना है, वेट परसेंट में निकालना है। तो वेट परसेंट आप देखोगे W/W% लिखा होता है। तो हम लोग ऊपर ग्राम ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, नीचे लेते हैं ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो ग्राम आपका सॉल्यूशन का वेट है। सॉल्यूशन में आपका क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का परसेंटेज आपको सॉल्यूशन में निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो गया, इनटू इसमें 100 कर देंगे। तो ये हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो आप देख रहे हो कि एक ही फंडा से आपका केमिस्ट्री में भी है ये सेम चीज। तो आपको समझना है कि परसेंट होता क्या है। तो आप कहीं भी इस क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो बी फैमिलियर विद ईच मैथमेटिकल पैरामीटर और डेफिनेशंस। अंडरस्टैंड ना, ये आपको मैथ्स में अच्छा करना है तो मैं भी आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और भी शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा, पर शॉर्टकट जानने से पहले भैया मैं एक चीज बोलूंगा कि गो फॉर द फंडामेंटल एंड नो द बेसिक, देन आफ्टर यू गो फॉर द शॉर्टकट। अदरवाइज भैया शॉर्टकट लेके कुछ नहीं होगा, बस वही खेला हो जाएगा कि आप घुसना जानते हो, निकलना नहीं जानते हो, अभिमन्यु वाला लाइक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ठीक है, चलो रखता हूँ, बाय।